काम में मन नहीं लगता है। महलों में आई रानी ने पूछा क्या बात है, तो सारी बात बताई। तो रानी बोली परेशान होने की क्या बात है, मैं बेटे को जन्म दूंगी, बेटी को जन्म नहीं दूंगी, जो उनके यहाँ शादी करनी पड़े। और जवाब दो को लली हुई है तो बोले अगर लड़की जन्म ले लेगी तो सुनिए, अरे बिटिया बांधी पेट से लूंगी, और पानी में डूबी मरूंगी। जवाब दिया अगर लड़की ने जन्म लिया उसे भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। विश्वास दे दिया। लौट के आए, सने सने समय बीतो, उत्तरा के गर्भ से लड़का ने जन्म लिया, नाम परीक्षित रखा ब्राह्मणों ने। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये नागिन के उदर से मोड़ी जन्म ली, और जो बिटिया देखी सोई रोन लगी। जवाब दो हमने तो वचन दो पिया को कि लड़के को जन्म दूंगी, जा तो बिटिया हुई है। नौकरानी ने समझाया परेशान न हो, महाराज से कह देना गर्भ खंडित हो गया और लड़की हमें दे दीजिए, लालन पालन करूंगी, बड़ी हो जाएगी तो विवाह कर देना। राजा बासु को खबर भेजवा दी गर्भ खंडित हो गया। पहले तो बड़े दुखी हुए, बाद में बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा हुआ जो गर्भ खंडित हो गया। अगर कोई लड़की जन्म ले लेती तो हमारी तो नाक कट जाती। याद रहे लोग। जवाब दिया श्री सूत जी ने, हे महात्माओं, इधर नाम उस लड़की का रख दिया नवलदे। दिल दिल श्यामा परीक्षित लाला, श्यानी भाई बोले दिन दिन श्यानी भाई, नवल दे बाला दिन दिन श्यानी भाई। महाराज भूप घर पंडित लय बुलवाए, हंसी खुशी के साथ धर्मनी दे दे दान सिहाय। ये बाबा अब तो बेटा घर में भव द्वारे पे बजी बधाई है, बरिया बेटा घर में भव द्वारे पे बजी बधाई है। है अब तो बेटा घर में आंगन में बजी बनाई है।
एक दिन राजा बादशाह चले, नवल्दे अड्डा पे खड़ी है। राजा बादशाह ने देखा, जवाब दिया ये लड़की बहुत सुंदर है। कौन है, कहाँ की है, मेरी अड्डा पर क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को देख करके महाराज के मन में लोगों पाप आ गया। महाराज को कुष्ठ रोग हो गया। पहले का नियम था परीक्षित महाराज, मनसा पाप लग जाता था। अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो पाप लग जाता था। राजा बादशाह को लग गया। अपनी लली निहारी पाप हृदय में धारी से सचल दिया। जय हो। अरे तन से फूटो कोड़ रे बाप गिरा भैया ही हो। लली निहार पाप उर्धारी शेष चल दिया। तन से फूटो कोड़ रे भाव किया भैया हियो। मन में करी विचारी अरे आधा रुकिया मिल कियो। मन में करी विचारी अरे आधा रुकिया मिल कियो। कोई अनजाने में पाप बालो तो भैया किया। कुष्ठ रोग हो गया, भागते हुए महलों में आई, रानी को सारी बात बताई। जवाब दिया ये लड़की जो अड्डा पर खड़ी है वो कौन है? जवाब दिया तुम्हारी लड़की है। मेरी बेटी? मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई? बुला मेरी बेटी को। बुलाया, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया बेटी मुझसे अपराध हो गया, मुझे नहीं मालूम था तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे प्रति मेरे मन में पाप आ गया, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। तो नवल्दे ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया है, पिताजी अनजाने में किया गया अपराध अपराध नहीं होता है। एक बात परीक्षित महाराज में और बता देता हूँ कि माँ बाप से सबसे ज्यादा प्रेम बेटी को होता है। लड़के एक बार को ठुकरा देते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन परीक्षित महाराज बेटी अपने माँ बाप को कभी ठुकराती नहीं है। अगर उसके भाइयों ने उसके माँ बाप को ठुकरा दिया तो बेटी में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पति के घर ले जा करके उनकी सारी जिंदगी को व्यतीत कर सकती है। ये शक्ति केवल बेटियों में होती है। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, और प्यार में अंतर मिले तो रोती हैं बेटियां। बेटा लाज रखेगा तो एक ही कुल की, और दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। भगवान बेटियां नसीब वालों को दे दो। बेटी कभी अपने माँ बाप को ठुकराती नहीं है, लेकिन आज के समय में लोगों सबसे ज्यादा कष्ट बेटियों को है। अगर माँ के उदर में है तो उन्हें खतरा रहता है कि माँ मुझे गर्भ में ही न खत्म करवा दे। जब दुनिया में जन्म लेकर के आ जाती है तो उसे घर के काम में लगा दिया जाता है। जब बेटी जवान हो जाती है तो कुछ नीचों की नजर से बचने के लिए, समाज से बचने के लिए सारी जिंदगी बेचारी को खतरा रहता है। जब शादी हो जाती है, ससुराल में पहुंच जाती है, बेचारी को वहां भी कष्ट होता है। परीक्षित महाराज, लेकिन मैं तो कहता हूँ नीच हैं वो लोग जो बेटियों को कष्ट देते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियां बोझ नहीं है परीक्षित महाराज। अगर घर में 4 लड़कियां हैं तो घर परिवार के लोग बड़ी मजाक बनाते हैं कि अब शादी कहां से करेगा, कहां से पैसा लाएगा। आपने देखा है किसी की लड़की बिना शादी की रह गई हो? नहीं।
लड़का अच्छे अच्छे पैसा वाले के लड़ुआ घूम रहे, और का पराई बारात में लड़ुआ खाई रहे। होता ही ना, है? होता ही ना भैया। लेकिन बेटी किसी गरीब की भी नहीं रही हो। बेटे से बेटी का फल परीक्षित महाराज दुगना होता। बेटी लक्ष्मी होती है घर की, वो घर ही क्या जिसमें कन्या न हो। लेकिन बेटियों को बहुत दुख होता है। कुछ दिन की तो बेचारी मेहमान ही है परीक्षित महाराज, 10 साल 15 साल 20 साल, उतनी भी समय में उनको बड़ा कष्ट। एक बहन अपनी भाभी तो तुम जानते ही हो कितनी नागिन होती है। हाँ, भाभी के ब्याह जैसे हुए क्या है जान ली, घर में नंद है तो सबसे पहले भाभी जैसे घर में आए तो सबसे पहले निशाना नंद के ऊपर साधते गजरान हिंद कब टरेगी। जब का बताओ बस सबसे बड़ा खतरा तो नंद से ही है। तो एक बहन अपनी भाभी से बोली, भाभी आप हमें बोझ समझती हो, मैं बोझ नहीं हूँ। रोज रोज कि रोज रोज न लला मेरी भाभी, हमका हियनु बनी रही मेरे आई पिया चली गई। हमका ही बनी रही मेरे आई सजन चली रही। कई बदली दे सकी प्रणाली रे, हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली प्रणाली रे, हुआ देश धर्म से खाली। गई परीक्षित महाराज पहले उत्सव जब होता था, अब नहीं। पहले घर में अगर शादी है या कोई धार्मिक प्रसंग है, भागवत है, कोई भी अनुष्ठान है तो परीक्षित महाराज बहन बेटियों को बुलाया जाता था। बहन बेटियों को पहले जरूर बुलाया जाता था, घर में कोई काम हो। अब नहीं, पहले उत्सव जब होता था घर पे भानजी बुलाई। अब बेन भानजी सो रास्ता देख रही, घर बुलवाई लई सारी, हुआ देश धर्म से खाली। देश की लाली हुआ देश धर्म से खाली। गई देश की लाली हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली देश की प्रणाली रे, हुआ देश धर्म से खाली। देश की प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। बदली देश की प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। याद में लो परीक्षित महाराज, आज के समाज की अगर बात करें, अपने माँ बाप को कोई माँ बाप नहीं समझता है, और सास ससुर से मम्मी पापा कह रहे हैं, अपने बाप मातारी को गाली दे रहे हैं, और सास ससुर मम्मी पापा बनिए। अपनो भैया दुश्मन हुई हो और सड़वाई को भैया बनाई लो। और का साड़ू जो अपना भाई है, अपने माँ का जाया, अपना खून है, उससे दुश्मनी है, और सड़वाई से भैया कह रहे हैं। और का बड़े भैया छोटे भैया, सड़वाई भैया हुई है और सास ससुर मम्मी पापा हुई है। और बेन बेटियन को घरे नहीं बुलाते, बेन बेटियन